साथी कन्हैया कुमार और सुशील कुमार, पीयूष रंजन झा, ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता 2021 में ले लिए। तो मुझे पीयूष रंजन झा जी के द्वारा एक प्रयास किया गया कि इनको भी कांग्रेस मिलाए, लेकिन साथी कन्हैया से फिर मिलवाया। लगा कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, और साथी कन्हैया तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी जानते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ऐसे मुझे लाया कि हम कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। भगत सिंह जी के प्रति हमारी अटूट आस्था थी, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था, लेकिन उस कार्यक्रम में भगत सिंह के बहाने बुला करके और उन्होंने मुझे एक कांग्रेस की पट्टा और माला पहनाया कि आप कांग्रेस पार्टी में। तो देखते हुए मैंने कांग्रेस में के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गया था, मैं कांग्रेसी बनने नहीं गया। लेकिन साथ ही पीयूष ने मुझे दबाव दे करके तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता, माला और पट्टा उन्होंने दिलवा दिया था। लेकिन मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर रह करके हम सभी लोगों का जो एक जुड़ाव था, वो कांग्रेस में जाने के बाद जुड़ाव नहीं रहा। वहाँ माने कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति थी, और कांग्रेस पार्टी के अंदर गए तो सभी लोगों का चरित्र बदलता गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अब हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनका जो टीम है हमारे साथी, उसमें सुशील जी, रंजीत पंडित, पीयूष जी भी हैं, और मुकुल जी भी अब केवल जात पात में लगे हुए हैं। उनको अपने स्वजातीय के अलावा, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनको अपने स्वजातीय के अलावा कहीं कुछ दिखता नहीं। अब कांग्रेस के अंदर ले जाने वाले साथी पीयूष रंजन झा जी हैं, और साथी पीयूष रंजन जी कहाँ हैं आजकल पता नहीं चलता। मैंने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि इन साथी हमारे लापता हैं, अगर किन्हीं साथी को पता चले तो उनकी सूचना देने का कष्ट करेंगे। लेकिन आज भी साथी कहाँ है, नहीं है, उसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी की भूमिका हो गई है, मुझे इससे कहीं 100 गुना बेहतर आज भी वामपंथ लगता है। और मैं पहले भी पार्टी जब उफान पर थी तो उस वक्त हम लोग को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बने रहना चाहिए था। हम लोगों ने पार्टी के साथ एक गद्दारी की है, और फिर वहाँ जा करके अब उसकी भरपाई हम लोग कैसे कर पाए। जो समय बीत जाता, तभी तो पॉपुलर नहीं, वो जनता के नेता नहीं है, मीडिया के नेता बने हुए। अगर जनता के नेता होते तो क्षेत्र से भी आवाज़ उठती कि हमारे यहाँ से कन्हैया जी को चुनाव लड़ाया जाए। बिहार के अंदर हम सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित रहे तो बड़े भाई विश्वजीत कुमार जी से, जिनका एक मजबूत और अटूट विश्वास था कि मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, आपको पता है कि हमने इस चैनल पे आपके लिए एक बातचीत विशेष का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र से आते हैं और कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप उठा सकते हैं। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ ऐसा बात हो जो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि और किस फील्ड का आपको व्यक्ति के साथ आप देखना चाहते हैं, उनका बात सुनना चाहते हैं, वो हम आपके लिए स्पेशल अरेंज करा सकते हैं। यहाँ पे कई सारे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, पटना यूनिवर्सिटी से हैं, तो हम वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। आज हमारे इस बातचीत विशेष में खास व्यक्ति हैं हरेंद्र पंडित, और ये छात्र राजनीति का शुरुआत किए पूर्वी चंपारण मोतिहारी से, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से शुरुआत किए, और विगत दिनों ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हमारे साथ हैं मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका कुछ अपना सवाल है जो हमारे प्लेटफॉर्म से उठाना चाहते हैं। तो स्वागत है हरेंद्र पंडित जी हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद कनेक्शन जंक्शन को कि आपने हमें मौका दिया अपनी बातों को रखने का, और इसके लिए आपके सभी चाहने वाले को, और मुझे भी जो जानते हैं, पहचानते हैं जिस माध्यम से, उन सभी को कि आपके लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप सभी को एक सुनने का मौका मिले, जानने का मौका मिले। सबसे पहले तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय जो है थोड़ा सा बताएं लोगों को। मेरा नाम हरेंद्र कुमार पंडित, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 2010 से करना शुरू किया था, और वहाँ से मेरी पहचान एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुई थी, और ज़िले में हमारी जो भी पहचान बनी वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की वजह से बनी। और आज भी मुझे जो लोग भी जानते हैं उसी नाम से जानते हैं, मैं कहीं रहूं, लेकिन आज भी लोग मुझे ऐसे पे नाम से ही जानते हैं।
और ये तो आपका छात्र राजनीति का परिचय हुआ। आप पार्टी लेवल पे भी काम किए और वहाँ से जो अपने पंचायत होता है वहाँ भी आप आगे बढ़े। तो इसके बारे में डिटेल बताइए कि कैसे पार्टी में गए, किस पार्टी में रहे पहले, फिर राजनीतिक शुरू किए, गांव की राजनीति किए और फिर आगे बढ़े कांग्रेस पार्टी में गए। तो इस पे थोड़ा सा आप देखिए, 2008 में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास करके लखौरा उच्च विद्यालय से मैं मोतिहारी शहर में पढ़ने के लिए आया था। और उस वक्त जब मैं मैट्रिक पास करके आया था, उसी समय महाराष्ट्र के अंदर तो बिहारी छात्रों के साथ भेदभाव किए गए थे। उसमें शहर के अंदर मोतिहारी रेलवे स्टेशन के अंदर हम लोग एक उससे आक्रोशित होकर के भेदभाव के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो उसमें आप जानते हैं, सब लोग जानता है कि वो रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसमें हम सभी लोग संलिप्त थे। और उसी वजह से वो जो प्लेटफॉर्म था हम लोगों का, वो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म था, वो किसी संगठन का नहीं था। इसलिए हम लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई, उससे कोई हम लोग को बचाने वाला भी नहीं था। जब पुलिस खदेड़ खदेड़ करके लॉज से निजी मकानों से भी विद्यार्थियों को उठा करके ले जा रहे थे, उस बीच में हमने देखा, सोचा कि भाई हमें कुछ किसी संगठन से जुड़ना चाहिए जिससे हमारी सुरक्षा हो और संगठन हमारे बात को ऊंचे स्तर पर रखे। वहाँ से उसी संगठन की हमको दरकार थी, लेकिन उस समय छात्र संगठन नहीं हुआ करते थे मोतिहारी शहर के अंदर। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों का, सीपीआई का, खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उस आंदोलन में हस्तक्षेप हुआ था। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जुड़ना चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी वैसे कोई नेता नहीं थे जो मुझे जोड़ सके और व्यक्ति की पहचान कर सके। और मैं हमेशा जुड़ना चाहता था। और मेरा जो ननिहाल है, लखौरा के पास झिटकहियाँ है, बरवा पंचायत है, मैं वहीं मेरा जन्म हुआ है, पला बढ़ा पढ़ा वहीं से। और वो माले का लेनिनग्राद कहा जाता है, जिले का हब सेंटर था। और मैं वामपंथी आंदोलन से प्रभावित था बचपन से ही। भाकपा माले के कई नेता आते थे मेरे नाना जी के दरवाजे पे, रहना सहना उन लोगों को बैठना उठना था। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी में ही जुड़ना चाहते थे, लेकिन माले और उनके छात्र संगठन आइसा ने मेरी व्यक्तिगत जो क्षमता थी उसको नहीं पहचान सके। इससे उसके बाद रेल आंदोलन के बाद एक साथी सुशील कुमार थे, सिवान के रहने वाले, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के उस समय राज्य सचिव मंडल कोषाध्यक्ष थे। और वे एक दौरा पर गए थे मोतिहारी शहर में, और नवंबर 2010 का महीना था। उन्होंने घूमते घूमते कई व्यक्तियों की पहचान की थी। और उसी बीच वो हम जिस दुबे छात्रावास, दुबे लॉज बेलवनवा में रहते थे, वहाँ उन्होंने पहुँचा था रात्रि को। रात्रि में वो बड़ी छात्रावास थी, वहाँ 35 उस समय 35 कमरे थे, उन सभी में 2-2 3-3 विद्यार्थी रहते थे। उन सभी लोग को इकट्ठे किए थे। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने रूम में कैद होकर के पढ़ाई कर रहा था। लेकिन वो 2008 के आंदोलन में हमने जो अपनी पहचान बनाई थी, वो छात्रावास पे मेरा पकड़ था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बैठ भी गए हैं, लेकिन जब तक हमारे नेता नहीं आएंगे हरेंद्र जी, तब तक हम लोग कुछ डिसीजन नहीं कर सकते। साथी सुशील जी, अब तो हम इसलिए उनको साथी कहते हैं कि उनसे हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत घनिष्ठ हो गया। और उस वक्त से लेकर के अभी तक हमारा संबंध व्यक्तिगत तौर पे ठीक है, वो चाहे कहीं रहें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं से हमारी शुरुआत 30 नवंबर 2010 से हमारी एसएफ, और हम व्यक्तिगत तौर पे किसी संगठन से जुड़े तो 30 नवंबर 2010 था, और वहीं से हमारी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद 21 दिसंबर 2010 को जिला स्कूल के अंदर छात्रों का एक जिला सम्मेलन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर तले आयोजित था। उसमें मुझे जिला सचिव के रूप में चुना गया। तब से मैं लगातार तो एसएफ के साथ मेरा जुड़ाव संबंध रहा, और लगातार कई आंदोलन मैं करता रहा। उसी वक्त 2011 के जनवरी महीने में श्री अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय मोतिहारी में है, और उसकी मान्यता समाप्त हो गई थी। इसलिए जो इंटरमीडिएट के छात्र थे, परीक्षा देने से वंचित हो चुके थे, तो मैंने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर तले वहाँ से आंदोलन की शुरुआत की। और उस आंदोलन को एसएफ ने लीड किया, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर AKP यादव थे और अंजनी कुमार जी, उन लोगों तक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक मेरे नेतृत्व में आंदोलन हुई। और कामयाबी हम लोगों को बहुत लंबी संघर्ष के बाद मिली थी।
और विशेष परीक्षा आयोजन उन छात्रों के लिए किया गया। फिर उस महाविद्यालय की मान्यता जो संबंधन जो समाप्त थी, उसको हमने आईएसएफ के बैनर तले आंदोलन करके उसको पुनः वापस दिलाया था। उसके बाद जिला सम्मेलन का जो एजेंडा था कि विद्यार्थियों को मोतिहारी के को हब सेंटर बनाने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में हब सेंटर बनाने के लिए यहाँ विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी। तो विश्वविद्यालय हम लोगों ने जिला सम्मेलन में तय किया था और उसी जिला सम्मेलन में हमने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक प्रस्ताव रखा था कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बनना चाहिए। और उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पहला ऐसा छात्र संगठन है और पहला ऐसा संगठन था जो राजनीतिक दल से भी अलग हट करके विपक्ष की भूमिका निभा करके वो विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आवाज़ बुलंद की थी। और पहला वह संगठन बना जिसके नेतृत्व में और मेरे नेतृत्व में, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेतृत्व में, वो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष चालू हुआ। फिर उसी वर्ष 2011 में 3 फरवरी को हम सभी ने देश स्तर पे बड़े पैमाने पे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेतृत्व में, उस समय हमारे बिहार के राज्य सचिव थे साथी विश्वजीत कुमार, वो काफ़ी पॉपुलर नेता थे। और छात्रों का समझा जाए कि उनके अलावा बिहार में साथी सुशील और विश्वजीत के अलावा कोई नेता नहीं था। और साथी विश्वजीत से हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत मजबूत हो गया था। इसलिए बिहार का पहला अगर कोई सवाल बना था दिल्ली पार्लियामेंट मार्च में, तो मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना थी। और 3 फरवरी को हम सभी ने मोतिहारी से सैकड़ों छात्र कूच किए थे दिल्ली के जंतर मंतर को घेरने के लिए, पार्लियामेंट मार्च करने के लिए। और वह मार्च सफल हुआ था। और तब से निरंतर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लगातार आंदोलन चले, जिसके बाद उसका परिणाम हुआ कि एक नहीं, बिहार के अंदर 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया के अंदर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और मोतिहारी के अंदर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और उसके बाद एमएस कॉलेज वहाँ जो है प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, उसके अंदर पीजी की सीटों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक लंबी संघर्ष की थी। वाइस चांसलर को उस समय राजदेव बाबू वाइस चांसलर हुआ करते थे और हमारे स्थानीय सांसद तत्कालीन राधा मोहन बाबू को हम लोगों ने बंधक बनाया था एमएस कॉलेज के प्रांगण में ही। और वहाँ से पीजी के आंदोलन में, पीजी के सीटों को बढ़ोतरी के लिए हमने जो आंदोलन किया था उसमें 2.5 गुना सीटों की वृद्धि हुई थी। और वह हम लोगों का पहला आंदोलन जो था कि सफल हुई थी। इसलिए लगातार विद्यार्थियों का शहर के अंदर एआईएसएफ पर एक विश्वास जमा और उसके बाद विद्यार्थी जुड़ते गए। हमने वहाँ विद्यार्थियों को जोड़ा, कार्यकर्ता बनाए, नेता भी बनाया। कई सारे लोग आज हमारे पंचायत जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला के अंदर भी जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए लगातार वहाँ मोतिहारी के अंदर रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज थी, उसकी भी मान्यता समाप्त हो गई थी। मुंशी सिंह लॉ कॉलेज थी, उसकी भी मान्यता समाप्त हो चुकी थी। श्री रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथी कॉलेज थी, उसकी भी मान्यता समाप्त हो गई। जब जब किसी विद्यालय की मान्यता समाप्त होती थी तो लोगों को, विद्यार्थियों को और सामाजिक लोगों को भी एक ही व्यक्ति दिखाई देता था कि हरेंद्र पंडित को इसमें जानकारी देनी चाहिए और उनसे सहयोग लेकर के इस चीज़ों को लड़ना चाहिए। तो हमने कई एक सकारात्मक और सफल आंदोलन चलाया और रविंद्रनाथ मुखर्जी को महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय को भी मान्यता मिली, रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथी को भी मान्यता मिली, अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय को भी मान्यता मिली और मुंशी सिंह लॉ कॉलेज को भी मान्यता मिली। और उसी से हमने लॉ का भी पढ़ाई भी अपना पूरा किया। इसलिए वो जिला के अंदर एक हमारी जो पहचान बनी थी वो एसएफ के तहत, संगठन के तहत बनी थी। और उसके बाद हम तो लगातार छात्र आंदोलन समाज हित में करते रहे। छात्र राजनीति से कैसे मुख्य राजनीति में आपका जो परिवर्तन हुआ, कैसे आगे बढ़े, क्या कारण रहा जो आपको मुख्य राजनीति में आना पड़ा? देखिए, छात्र तो प्रताड़ित थे। मैं छात्र था, छात्र नेता था। उस दौर में छात्र प्रताड़ित थे सरकार की नीतियों से, और साथ ही सरकार की नीतियों से और सरकार के कार्यों से आम जनमानस भी प्रभावित होते हैं। जब भी हम गांव जाते थे, भ्रमण करते थे, लोगों से जब मिलते जुलते थे तो देखते थे कि लोगों के पहनने के लिए तन पे कपड़े सही से नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो मेरे मन में ये आता था कि आखिर ऐसा हाल क्यों बना हुआ है।
और खास करके मैं 2011 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से जुड़ गया था और कम्युनिस्ट विचारधारा शुरू से ही गरीबों के हित के लिए होती है, इसलिए जब भी हम जाते थे तो गरीबों की ओर जब मेरा ध्यान जाता था तो मुझे बहुत अखरता था कि ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं इसकी कोई नीतियां सही नहीं है जिससे आम जनता को लाभ मिले। तो मुझे लगता था कि आम जनता के हित में भी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। तो मैं उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर से ही लोगों को संगठित करता था, जोड़ता था और लोगों को आंदोलन में ले जाता था कि चलिए वहाँ आंदोलन करने से, सरकार से कुछ मांग करने से हम लोगों को कुछ मिल सकता है। और कई सारी मांगें थी, उसको हमने पूरा भी कराया था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मुझे साधारण से परिवार के बच्चा को, साधारण बच्चा को एक प्लेटफॉर्म दिया था कि अपनी बात को रख सकते थे, सरकार को झुका सकते थे और सरकार को हमने झुकाया भी कई दौर में। तो उस वक्त सरकार को झुकना पड़ा था, जो मुख्य धारा की जो राजनीति थी उसमें हमने सरकार को झुकाया और मुझे लगा कि अब केवल मैं छात्र ही नहीं सब दिन रहूँगा, तो मुझे लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए। तो 2016 में मामी को भी उसी साल पंचायत चुनाव लड़ाया और अपने माँ को भी पंचायत चुनाव लड़ाया। तो मामी हमारी चुनाव जीत गई, चूँकि मैं ननिहाल में रहता था, लोग मुझसे प्रभावित भी रहते थे और नेता के तौर पे हमारी एक पहचान भी बन गई थी। और हमारे नाना जी और मामा जी का तो सामाजिक कार्य में सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहते थे, इसलिए उनका व्यापक प्रभाव था। और उसके साथ साथ जिला स्तर पे, जिला मुख्यालय में जो हमारी पहचान थी, जो लोगों को दुख सुख में अस्पताल ले जाना हो, किसी मरीज को दिखाना हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, पैसे में कोई दिक्कत नहीं हो, कहाँ से कैसे उसका इलाज हो पाएगा, इस तरह से हम शहर में रह करके देखते थे और परिवार का एक तरह से सहयोग करते थे। तो एक तो उस तरह से हमारी मामी चुनाव जीत गई। बाद में रीता कुमारी मेरी मामी का नाम है, वो बाद में मोतिहारी सदर से प्रमुख भी बनी। और मेरी माँ तो चुनाव जब हम लड़ाए उस वक्त तक हम कभी गांव, अपने पैतृक गांव में कभी रहे नहीं थे। वो चुनाव ही ऐसा मौका था कि हम अपनी गांव को जानने, सुनने, समझने, परखने का मौका मिला था। और लेकिन फिर भी वहाँ भी लोगों ने मुझे नेता के तौर पर एक अच्छी पहचान दी। वहाँ भी मैं तीसरे नंबर का प्रत्याशी मेरी माँ बन कर के रह गई। उसके बाद लगातार चुनाव हारने के बाद और यहाँ चुनाव जीतने के बाद दायित्व तो बढ़ गया। दोनों जगह, दोनों क्षेत्रों से जुड़ाव था, दोनों जगह मुझे देखना था। उसके बाद हम पार्टीगत राजनीति भी करते रहे। उसके बाद पार्टी से भी मेरा जुड़ाव रहा। पार्टी ने मुझे 2014 के आसपास जिला सचिव मंडल में लिया था, जिला के सहायक सचिव भी हम बने थे। और पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया था कि हम अपने आप को स्थापित कर सके। लेकिन पार्टी के अंदर उनको राम बच्चन तिवारी जी ने, चाहे बनकटवा में सरदेव बिंदेश्वरी गिरी जी हो, घोड़ासा में बिंदेश्वरी प्रसाद जी हो, ढाका में मजहर आलम जी हो, इन तमाम तरह के अंचलों में, तमाम अंचलों में उन पिछड़े जाति के जो नेता थे उनको नीचा करके दिखाना, उनको पार्टी से साइड करना किसी न किसी रूप में। और 2015 के चुनाव में भी हमारा इच्छा था कि चुनाव लड़े, लेकिन उस समय हमारी उम्र नहीं हुई थी। मेरी बगावत की वजह से पार्टी के अंदर बगावत की। पार्टी के अंदर मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे खुल कर के लिखना शुरू किया कि युवाओं को एक भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। तो उस दौर में मेरे संघर्ष के बदौलत और साथियों ने लगातार मुझे संघर्ष में साथ दिया। साथी विश्वजीत के नेतृत्व में भी जनशक्ति में एक अनशन और धरना का कार्यक्रम हुआ। निखिल झा भी थे, उन लोगों के सहयोग से जब हमने आंदोलन शुरू किया तो उन लोगों ने सहयोग किया। क्योंकि चुनाव उन्हीं लोगों को लड़ना था, मुझे लड़ना नहीं था, मेरी उम्र भी कम थी। और मेरे साथी पीयूष रंजन झा जी थे, मोतिहारी के ही हैं। तो उनका एक, हम सभी लोगों का एक आपस में समझौता था कि भाई चुनाव कोई लड़े लेकिन पार्टी पे सामूहिक रूप से दबाव बनाया जाए। लेकिन दबाव किससे बनवाया जाए, कौन पार्टी के अंदर प्रभावित हो सकता है, पार्टी को कौन प्रभावित कर सकता है। तो मैं मोतिहारी का उस समय जिला सचिव मंडल का सदस्य था, सहायक मंत्री था और पार्टी के अंदर राज्य का कोषाध्यक्ष था, संगठन के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का। तो मैंने लगातार दबाव बना करके सत्यनारायण सिंह जी को झुकना पड़ा था। और उसी में 2015 के चुनाव में युवाओं को राजनीति में भागीदारी 6 सिंबल दे करके पार्टी की ओर से 6 छात्रों को
पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया और उसमें तमाम उस दौर की तमाम राजनीतिक पार्टियों में यह हड़कंप सा मच गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने युवाओं को उतारा है फील्ड में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो शायद अन्य बुर्जुआ पार्टियों ने मौका नहीं दिया, लेकिन वामपंथी पार्टी ने भाकपा माले ने कुछ नौजवानों को उतारा था, कुछ नौजवानों को आगे भी किया। तो इसमें पार्टी से आपका जो है कुछ दिन पहले हमको पता चला कि आप कांग्रेस पार्टी में भी गए, है ना। कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव हुआ, वो काफ़ी संख्या में आप मोतिहारी से आए थे लोगों को लेकर के, और वामपंथ की राजनीति को छोड़ करके आप आ गए सेंटर की राजनीति में, है ना। तो कैसे वहाँ से यहाँ आने का सफ़र कैसे रहा, क्या देख करके आप इधर मूव किए। और आप जैसे बताया अभी कि आपने वामपंथ पे एक आरोप भी लगाया कि युवाओं को आगे नहीं बढ़ा रही थी उस समय में जो भी राज्य के जो प्रदेश जो भी अध्यक्ष रहे हैं लेफ्ट के कम्युनिस्ट पार्टी के, जो युवा को दिए भी टिकट सत्यनारायण सिंह, तो वो दिए थे 5-6 लोगों को टिकट मिला था युवाओं को। उसके बाद भी जब आपको ये पता था कि वो लेफ्ट पार्टी अब युवाओं को टिकट दे रही है, उसके बावजूद भी ये चीज़ छोड़ करके आप कांग्रेस की तरफ क्यों मूव किए। क्या आप देखे, क्या आपको दिखा कि नहीं उसमें जाने के बाद में आपके अंदर में कुछ बदलाव आएगा, आप कुछ चीज़ हासिल कर लेंगे राजनीतिक स्तर से। इसके बारे में आप दर्शकों को देखिए, वो तो